हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोग के लिए हिस्ट्री का 3 यानी कि पार्ट 3 या आधुनिक भारत को लेकर पैटर्न की जो आपके RO 18 जून 2023 को जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फिर से हम बात करेंगे, वही पुराना सिलेबस लेंगे जो दे रखा है, पुराना मतलब इस वीडियो में पुराना, जिसमें फिर से हम देखेंगे कि सिर्फ क्या लिखा है नोटिफिकेशन में कि जो आएगा नोटिफिकेशन कि उसमें मॉडर्न इंडिया में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एस्पेक्ट को जो है वो आपको पढ़ना है। दूसरा, अगर आप देखें मॉडर्न इंडिया का थोड़ा वास्ट है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो इसमें है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो है वो इसमें है और अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इसमें है। यानी कि अगर हम आपके हिस्ट्री के तीनों पार्टों को देखें, यानी कि एंशेंट हो गया, मेडिवल हो गया और आपका मॉडर्न हो गया, तो उसमें मॉडर्न जो है उससे हमेशा एग्जाम में जो होते हैं क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू एंशेंट और मेडिवल के मुकाबले। अगर मैं रेशो की बात करूं तो इसमें आप मान के चलिएगा आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया में लगभग हम लेके चलेंगे 10 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एक 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान के चलो कि आपके आधुनिक भारत से आते ही आते हैं। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का, प्रारंभिक परीक्षा का आधुनिक भारत को समझने का तरीका हमारा। अब अगर हम बात करें किताबों की, तो इस समय मार्केट में 2 ही सबसे अच्छी किताबें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक तो आपकी स्पेक्ट्रम की, जैसे आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और दूसरी आप परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सबसे बेस्ट दोनों किताबें हैं। और अगर इसके साथ आप किताब लेना चाहते हैं तो NCERT हो गई ओल्ड पैटर्न, या आप इसके साथ और क्या परचेज कर सकते हैं, PD प्रतियोगिता दर्पण की भी आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पहले आपको आधुनिक भारत के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, ऑर्डर वाइज। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले जो टॉपिक खत्म करना, नंबर 1 टॉपिक आपका मैं बोल रहा हूं, 1857 से लेकर 1947 तक के जितने मेजर इंसिडेंट्स हैं, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, कांग्रेस पार्टी का बनना हो गया, आपका वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद बंगाल पार्टीशन हो गया, ऐसे करके 1947 तक जितने मेजर इंसिडेंट्स हैं उनको आपको कवर अप करना है। और ये लगभग आपके 35 से लेकर 40 तक आपको ऑर्डर में पढ़ेंगे। मैंने लगभग 50 से लेकर 60 तक के इंसिडेंट छाट रखे हैं अपने जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें, उनके डिटेल में बताया उनके बारे में। तो सबसे पहले आप इससे खत्म करोगे। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद जो आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे, इन 2 किताबों में आपको मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक आप जो पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे क्या, जो आपके रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, उनको आपको खत्म करना है, रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर, या कह सकते हो सोशियो रिलीजियस, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसमें चाहे वो सिखिज्म में हुआ हो या पारसी धर्म में हुआ हो या इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में हो, सारे के सारे आपको खत्म करने। पहले जो मैं टॉपिक अभी बता रहा हूँ बच्चों, पहले उसको खत्म करो, बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे पढ़ते रहना। थर्ड टॉपिक जो आप पढ़ना शुरू करेंगे वो है आपका लोअर कास्ट मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर ही ट्राइबल मूवमेंट, उसके बाद आपका इसी के अंदर ही लेबर मूवमेंट, और इसी के अंदर ही आपका पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक आपका हो गया, तो इसी के अंदर से आप वो खत्म करेंगे। उसके बाद 4th टॉपिक जो आप लेंगे वो लेंगे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे भी आपके काफ़ी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया की भाई किसने क्या क्या आपके काम किए। तो ये 4 टॉपिक, सबसे पहले आप इन 4 टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आप 5वें टॉपिक के तौर पे क्या ले सकते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हमारे यहाँ पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डैनिश आए, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 6वां टॉपिक आप क्या ले सकते हैं, मराठास। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर 7 टॉपिक जो है वो आप क्या लेंगे, राइज ऑफ न्यू स्टेट, राइज ऑफ न्यू
स्टेट्स, क्योंकि एक तरफ जहाँ मुगल डिक्लाइन कर रहे थे वहीं आपके राइज ऑफ न्यू स्टेट हो रहे थे, जैसे कि दक्कन के निज़ाम हो गए, भरतपुर के जाट हो गए, ये सब चीज़ें क्या होगी धीरे धीरे आपकी बढ़ेंगी, उसको आप लोग ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद 8वां टॉपिक जो है एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल, ठीक है, वो आप ख़त्म करेंगे। और 9वां इकोनॉमिक या इकोनॉमी इन ब्रिटिश, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 9 के 9 टॉपिक ख़त्म आपको करने। उसके बाद जो मिसलेनियस चीज़ें होती हैं मॉडर्न इंडिया में वो आप पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बार बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि आपके जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और उसमें जो आपका सेक्शन ए है उसमें जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं उसमें आप ये मान के चलना कि लगभग 10, मैं प्लस में ही जाऊँगा, 10 से 15 नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे हिसाब से 10 से 15 होने चाहिए, या 10 ही क्वेश्चन मानिए आधुनिक भारत से आएंगे। और रही बात अगले सेक्शन बी की प्रीलिम्स के आपके, यानी कि रीजनिंग प्लस मैथ्स की बात करें, जो कि आपके टोटल कितने हैं 50 क्वेश्चन। अभी भी कमेंट बॉक्स में कई आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अगर ये पैटर्न नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, अगर ये पैटर्न नहीं हुआ तो ये पैटर्न आपका कहाँ फॉलो अप हो जाएगा, आपको लोअर पीसीएस में। और पर्टिकुलर इसकी चिंता करना छोड़ो आप कि क्या पैटर्न है, क्योंकि पैटर्न में कोई चेंज होगा तो कोई ऐसा तो नहीं तैयारी में आप बहुत सी चेंज करने वाले हो। ये पैटर्न फिर आपके लोअर पीसीएस में काम आएगा और यही पैटर्न अगर पढ़ते रहे तो आपके अपर पीसीएस में भी काम आएगा। लेकिन बच्चों, मैं चाहता हूँ जिस दिन आरओ का आपका नोटिफिकेशन आए और मेरी बात सच निकले तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात ये मॉडर्न इंडिया के बाद अब रही बात ये सेक्शन बी के रीजनिंग और मैथ्स की, तो मैं अगले वीडियो में जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे पहले उसको लेके आपके सामने डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से आपके हो सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपको लगे न लगे, पर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि भाई शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। बाकी अपनी तैयारी में लगे रहो, और ये 2 बुक लगा के जो हिंदी, और मैं बोलूँगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं प्लीज़ वो भी आप कोशिश करो कि आधुनिक भारत का इतिहास जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनसे आप बनाएं। और वैसे भी अगर आप मेरा कोर्स परचेज करेंगे तो मैंने ज़्यादातर जो हिस्ट्री के नोट्स हैं वो हिंदी में ही बनाए, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेरा कोर्स अवेलेबल है वो सिर्फ लोअर पीसीएस के लिए मैं दे रहा हूँ और आरओ के लिए दे रहा हूँ, और दोनों में ही खासतौर पर आरओ में तो आपका मेंस में क्या है, हिंदी का एक अच्छा खासा प्रश्न पत्र है।